हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल ओपन क्लासेस। आज जो फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर हुआ था, हम आज उसको सॉल्व आउट करने जा रहे हैं। तो इसके पहले क्वेश्चन का आंसर है, पहला क्वेश्चन है, यदि n एक प्राकृत संख्या है तो n2n माइनस 4n हमेशा किससे विभाजित होगी? तो इसका आंसर है 3, केवल 5 और 13। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि a की q प्लस बीटा की बीटा 3 बराबर 7, ये मैथ वालों का है, तो जो भी है इसका आंसर है 3। थर्ड नंबर क्वेश्चन का आंसर है, यदि एक प्रश्न और दो कथन एक तथा सेकंड नीचे दिए गए हैं और आपको निर्णय लेना है कि क्या कथन में दिए गए आंकड़ों के दिए गए प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त आंकड़े पर्याप्त हैं, तो इसका आंसर होगा कि आंकड़े पर्याप्त, केवल कथन सेकंड पर्याप्त है। चौथा क्वेश्चन है, एक घर में पानी के अलग अलग उपयोग को प्रदर्शित करने के लिए आंकड़ों का निम्नलिखित में से कौन सा आरेख निरूपण सर्वाधिक उपयुक्त है? तो इसका है पाई चार्ट। पाँच नंबर क्वेश्चन है, गैर शांत गैर पुनरावर्त वाले दशमलवों को वर्गीकृत किया जाता है अपरिमेय संख्या द्वारा। कपड़े पर चित्रित नाक द्वारा चित्रकला शैली का संजीव उदाहरण है पिछवाइयाँ। यदि एक विशेष कूट द्वारा ये जो शब्द दिया हुआ है उसको ऐसे दिया हुआ है कि एक का जैसे पी का ये क्यू है, फिर क्यू का जैसे एक तो पहले आगे दिया हुआ है, फिर दूसरा शब्द है जो पीछे दिया हुआ है, इससे इसका चौथा ऑप्शन सही है। 8 सेमी भुजा का एक बड़ा घन 2 सेमी भुजा वाले 64 सेमी समान घनों को एक साथ पुनर्व्यवस्थित करने पर बनाया जाता है। बड़े घन की सबसे ऊपरी सतह में से कोने के घनों को हटा दिया जाता है। बड़े घन के संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा? तो इसका फोर्थ नंबर ऑप्शन है, कोई परिवर्तन नहीं होगा, इस प्रकार जैसे पहले जैसे ही रहता है। वीर भारत सभा की स्थापना से संबंधित है केसरी सिंह भारत। नेक्स्ट मैथ का क्वेश्चन है, इसमें 3 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेशी शासन कितना भी अच्छा क्यों न है वह स्वराज्य की बराबरी नहीं कर सकता। इस कथन में किसके विचार अभिव्यक्त होते हैं? स्वामी दयानंद सरस्वती। फतेहपुर सीकरी की किस इमारत को पर्सी ब्राउन ने स्थापत्य कला का मोती कहा है? तो तुर्की सुल्ताना का महल। जीन भद्रसूरी ग्रंथ भंडार राजस्थान के किस शहर में स्थित है? जैसलमेर में। सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए? हरिपुरा। 2 शंकुओं के आयतन का अनुपात 4:25 और उसकी ऊंचाई का अनुपात 25:64 है, तो उसके आधार की त्रिज्याओं का अनुपात 16:25 होगा। शासक बनने से पहले कौन कीका के नाम से जाना जाता? महाराणा प्रताप। मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम के रचयिता कौन है? विशाख दत्त। अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 ईस्वी में जालौर को जीतकर उसका क्या नाम रखा? जलालाबाद। बोजी लंबरदार किस किसान आंदोलन से संबंधित थे? भरतपुर। गणेश्वर की सभ्यता संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल है? ताम्रयुगीन। निम्न में से कौन सा शासक महाराणा जगत सिंह के पश्चात मेवाड़ की गद्दी पर बैठा? महाराणा राज सिंह। अरली चौहान डायनेस्टी पुस्तक के लेखक है दशरथ शर्मा। एक बेलनाकार टैंक की क्षमता 1408 घन मीटर है और टैंक की गहराई 7 मीटर है, तो आधार की त्रिज्या 8 मीटर होगी। निम्न में से कौन सा स्थान आहड़ सभ्यता से संबंधित नहीं है? आवानेरी। राजस्थान की किस सभ्यता को ताम्रवती नगरी के रूप में जाना जाता है? आहड़। हिंदी के क्वेश्चन आगे, किस सभ्यता में अन्य शब्द का प्रयोग नहीं हुआ? तो इसमें स्थानीय में नहीं हुआ। किस शब्द का संधि विच्छेद अशुद्ध है? जगत जननी। ये जगत के नीचे हलंत लगा होता तो ये शुद्ध होता, हलंत नहीं लगा तो जगत जननी, ये वाला गलत है। निम्न में से कौन सा शब्द एड्रेस का हिंदी समानार्थक नहीं है? निवारण। निम्नलिखित शब्दों की शुद्धता पर विचार कीजिए। ये है वैद है और ये अशुद्ध है, ये सभी शुद्ध है, वैद है और यह। औदार्य शुद्ध है, प्रवर्तक शुद्ध है और यौवन शुद्ध है। किस विकल्प में सभी शब्द अंक के अर्थबोधक है? गोद और दब्बा। इंग्लिश के क्वेश्चन आ गए, शी सैड आई वुड लाइक टू सी हर, सी इट। सेकंड नंबर ऑप्शन है, शी सैड दैट शी वुड लाइक टू सी इट। ईच ऑफ द बॉयज, ईच आ गया तो इसमें सिंगुलर आएगी वर्ब, तो वाज और इज है, लेकिन प्रायोरिटी इसकी इज की आएगी और वाज भी आ रही है। ईच ऑफ द बॉयज आस्क्ड टू कंट्रीब्यूट द फैमिली रिलीफ फंड। आइडेंटिफाई द करेक्ट डिटर्मिनर्स, ए आ गया तो इसमें ए मैनी आएगा, मैनी ए वुड नॉट मिस सच ए चांस। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस टू ए पैसिव वन।
पैसिव वन, ऑल हिज रिलेटिव अप्रूव ऑफ हिज डिसीजन। तो इसमें आएगा थर्ड, जैसे प्रेजेंट टेंस वाले इज वाले तो दोनों कट गए, इसमें पास्ट टेंस वाले आएंगे। पास्ट टेंस वाले में इसमें ऑफ है क्वेश्चन में, तो ऑफ वाला आएगा। ही डिसीजन वाज अप्रूव्ड ऑफ बाय ऑल हिज रिलेटिव्स। द करेक्ट एंटोनिम ऑफ इनिग्मा, इनिग्मा का क्लियरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेतृत्व शैली को प्रभावित करने वाले कारक है। ए, बी, सी और डी सारे ही है। नेता का व्यक्तित्व, समूह सदस्यों का व्यक्तित्व, कार्य की प्रकृति, परिवेश की प्रकृति। राजस्थान के पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण विस्तार में अंतर 43 किलोमीटर। निम्नलिखित में से कौन से कारक राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करते हैं? ए, सी और डी। अक्षांशीय अवस्थिति, अरब सागर से दूरी और उच्च विशेषताएं। देशांतरीय अवस्थिति जो है वो समय को बताती है, न कि जलवायु को प्रभावित करती है। निम्नलिखित में से कौन से राजस्थान में पेट्रोलिफेरस बेसिन है? तो ये है ए, बी, सी और डी सारे ही हैं पेट्रोलिफेरस बेसिन। पहली से 5वीं कक्षा के लिए यदि एक कक्षा में 61 से 90 के बीच छात्र भर्ती है तो आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार कितने शिक्षकों की आवश्यकता होगी? तो 3। राज्य स्किल 2022 प्रतियोगिता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? यह 3 चरणों में आयोजित हुई। यह औद्योगिक परीक्षण संस्थानों के परीक्षार्थियों के लिए आयोजित हुई। तकनीक रूप से कुशल गैर आईटीआई युवा भी इसमें भाग ले सकते थे। यह राजकीय और निजी औद्योगिक परीक्षण संस्थानों में आयोजित की गई। तो यह कैक है, गै और डै, गै, ये चारों हैं, चारों ऑप्शन सही हैं। गोपनीयता के अधिकार पर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के संबंध में कौन से बयान सही नहीं है? गोपनीयता का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत आंतरिक भाग के रूप में घोषित किया गया है जो जीवन और स्वतंत्रता की सुरक्षा करता है। बी, सुप्रीम कोर्ट के 10 न्यायाधीश पीठ ने यह ऐतिहासिक फैसला दिया। सी, यह निर्णय भारत के मुख्य न्यायाधीश जे.एस. खिहार की अध्यक्षता में खंडपीठ ने दिया। डी, सरकार ने तर्क दिया कि यह संविधान व्यक्तिगत गोपनीयता को सैन्य मौलिक अधिकार के रूप में गारंटी नहीं देता। तो इसका सही आंसर है ए, सी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइज दीक्षा पोर्टल में राइज का पूर्ण रूप है राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेटर। राइज दीक्षा पोर्टल में राइज का पूर्ण रूप राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेटर। हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा का मानक प्राधिकरण ने राजस्थान के 37 विद्यालयों को ईट राइट स्कूल का प्रमाण पत्र दिया। इस मामले में देश में राज्य ने कौन सा दर्जा हासिल किया? पहला। ये प्रमाण पत्र पहला राजस्थान को ही मिला है। जून 2022 में अवनी लाखेरा ने फ्रांस में पैरा शूटिंग विश्व कप 2022 में R8 महिला 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन SH-1 राइफल में स्वर्ण पदक जीता है। उसका स्कोर क्या था? 458.3। किस रचना के लिए मधु कांकरिया को 2021 के लिए बिहारी पुरस्कार दिया गया? उपन्यास है उनका हम यहाँ थे। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य शैक्षणिक प्रबंधन से संबंधित है? ए, बी और सी। ऑप्शन डी है इनका। एक नागरिक को मताधिकार का प्रयोग करने से अयोग्य मानने के आधारों से सही समूह को चिन्हित कीजिए। अपराध, भ्रष्ट या अवैधानिक आचरण, गैर निवास। राजस्थान सरकार ने वेदांत समूह के साथ 25,000 आंगनवाड़ी केंद्रों को नंदगढ़ के रूप में विकसित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। राष्ट्रीय नदी गंगा के संरक्षण और कायाकल्प के लिए केंद्र सरकार द्वारा फ्लैगशिप प्रोग्राम के रूप में स्वीकृत एकीकृत संरक्षण मिशन का नाम है नमामि गंगे प्रोग्राम। ऑप्शन सी। पश्चिमी राजस्थान में कौन से प्रकार के अनुप्रस्थ बालू का स्तूप पाए जाते हैं? ऑप्शन डी है वरखाने परवल्लिये। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कैबिनेट गोपनीयता की अवधारणा लागू होती है? ऑप्शन ए, अनुच्छेद 78। जैव विकासीय दृष्टिकोण से छिपकली, पक्षी व मनुष्य के अग्रपाद की अस्थियों की व्यवस्था में समानता उदाहरण है समझातता का। कौन सा सुमेलित नहीं है? लूणी सुमेलित नहीं है, लूणी पार्वती। काली सिंध, आहू, बनास, कोठारी, चंबल, मेज सारी सहायक नदियां हैं इनकी। काली सिंध की आहू है, बनास की कोठारी, चंबल की मेज। फिफ्टी 55 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए और सूचियों के नीचे दिए कूट में सही उत्तर का चयन कीजिए। राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल 54 आर्टिकल।
निर्वाचन हेतु योग्यताएं 58, राष्ट्रपति का महाभियोग 56, राष्ट्रपति का महाभियोग का आधार संविधान का उल्लंघन 61। तो इसका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा 4, 1, सेकंड और थर्ड। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण और नगरीय लिंगानुपात है 933 ग्रामीण है और नगरीय है 914। 1000 kg द्रव्यमान की एक कार का वेग 36 km प्रति घंटा है, प्रति घंटा से 54 किलोमीटर प्रति घंटा तक बढ़ाने में किया गया कार्य है तो 62.50 kg, ऑप्शन बी। राजस्थान जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के किस जिले का साक्षरता दर सर्वाधिक है? कोटा का। 14 जून 2022 को भारत गौरव योजना के अंतर्गत पहली प्राइवेट ट्रेन कहां से कहां तक के लिए प्रारंभ की गई? कोयम्बटूर उत्तर से साईनगर शिरडी। भारत में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया 2019 में। सोने का बूकिया जगतपुरा दिलवाड़ा पेटी स्थित है बांसवाड़ा में। राजस्थान सरकार द्वारा सर्वप्रथम स्माइल कार्यक्रम शुरू किया गया 13 अप्रैल 2022। 8 अप्रैल 2022 को राजस्थान के किस जिले के सैनिक विद्यालय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी एंड प्रोग्रामिंग सेंटर का उद्घाटन किया गया? ऑप्शन डी, झुंझुनू। निम्नलिखित में से कौन सा हेनरी फ्योल द्वारा दिए गए प्रबंधन के कार्य में शामिल नहीं है? बजट निर्माण। यह चिन्हित कीजिए कि राज्यसभा के गठन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है? इसमें केवल से यही सही है, ए ऑप्शन। राज्यसभा की सदस्य संख्या 250 से अधिक नहीं होनी चाहिए, जो 245 हैं अब, यही सही है। इसमें सेकंड ऑप्शन में खेल नहीं होना चाहिए और इनके निर्वाचन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सदस्यों के निर्वाचन की प्रक्रिया एक जैसी नहीं है, ये अलग अलग है, अलग अलग प्रावधान दिया हुआ है इनका। RSCERT का विस्तारित रूप है राजस्थान स्टेट काउंसिलिंग ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। राजस्थान के ईसबगोल उत्पादक जिले ईसबगोल, जालौर, सिरोही और बाड़मेर, ऑप्शन 2। निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को संतुलित करने पर FeH2O, Fe3O4 और H2 के गुणांक क्रमशः है 3, 4, 1, 4, ऑप्शन 2। 69 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद के निदेशक ने राजस्थान में सर्व महिला संचालित सहकारी बैंक स्थापित करने के लिए किस राज्य के स्त्री निधि के प्रबंध निदेशक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तेलंगाना। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? ऑप्शन बी, 3 वर्ष। मारवाड़ रत्न पद्म श्री कोमल कोठारी सम्मान 2022 किसे प्रदान किया गया? डॉक्टर महेंद्र बानावत। निम्नलिखित में से कौन सा डाइट का उद्देश्य नहीं है? स्कूलों में दीक्षा राइज का कार्यक्रम संचालन करना, ऑप्शन बी। राजस्थान राज्य के अधिकतम क्षेत्र कौन से रेलवे क्षेत्र के अंतर्गत आता है? ऑप्शन बी, उत्तर पश्चिमी रेलवे। निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। दिलवाड़ा, इधर एक दिलवाड़ा, नाथद्वारा, भीलमार और गणेश्वर ये दिए हैं। इसकी स्थिति दी है सीकर, सिरोही, राजमंदर और जालौर। ये गणेश्वर सीकर सबको पता है, भीलमार जालौर सबको पता है और ये इसमें कन्फ्यूज हो जा सकते हैं बच्चे। दिलवाड़ा सिरोही और नाथद्वारा राजस्थान। तो इसका ऑप्शन पहला आ जाएगा ए ऑप्शन। 2, 3, 4 और 1। 75 नंबर क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, RTE अधिनियम 2009 की धारा 25 किससे संबंधित है? छात्र शिक्षक अनुपात। तो ये फर्स्ट ग्रेड के जो क्वेश्चन आज आया था एग्ज़ाम, उसके सारा का एनालिसिस है और सबसे कम टाइम में है। और फ्रेंड्स, अगर आपको ऐसे सेकंड ग्रेड की इंग्लिश पढ़ना हो या सेकंड ग्रेड के लिए या किसी भी एग्ज़ाम के लिए जीके पढ़ना हो तो ओपन क्लासेस को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसमें लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।